आज का हमारा बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और वो टॉपिक है कि जिन्नात कहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, एज अ रूहानी नॉलेज, एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, एज अ हकीम, या वैसे एक प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोगों ने आपसे भी पूछा होगा और आपके दिल में एक इश्तियाक भी पैदा हुआ होगा। और बहुत दफ़ा हम लोग ये ख़ुद भी सोचते हैं कि जिन्नात कहाँ रहते हैं, कि जिन्नात कहाँ कहाँ रहते हैं। और वैसे इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिन्नात शयातीन से मंसूब होते हैं, ये शयातीन की औलाद होते हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिन्नात रहते कहाँ पे हैं। देखें, सारे जिन्नात कब्रिस्तानों में नहीं रहते, कब्रिस्तान तो वैसे ही बदनाम हो गए। ये सच है कि जिन्नात कब्रिस्तानों में भी रहते हैं। कुछ जिन्नात ऐसे हैं, असल में इनकी टाइप्स हैं, इकसाम हैं, अबरसा, सबरसा, सारसा, सारसा बिन अखनूसा, खनूसा बिन सारसा। तो ये जिन्नात के कबीलों के नाम हैं। इनकी 7 सनतलतें हैं जिन्नात की, और मुख्तलिफ जिन्नात मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं। तो उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं आज हम। जिन्नात को जो ज़ाती तौर पे मेरा मुशाहिदा हुआ है, जो आज तक आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, जिन्नात मकानों की छतों के साथ कोनों में छुप के रहते हैं। जिन्नात मकानों की छतों में ऊपर कोनों में छुप के रहते हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर बंद सुरागों में, खुले सुरागों में रहते हैं। ज़मीन के अंदर बनी हुई मिट्टी की गारों में रहते हैं। वीरान पहाड़ों में रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, घने दरख्तों के ऊपर रहते हैं, जैसा कि पीपल का दरख्त हो गया, बरगद का दरख्त हो गया, और इससे रिलेटेड बेरी का दरख्त हो गया, जाल का दरख्त हो गया, जिसे वण का दरख्त भी बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी गाढ़े दरख्त, घने दरख्त। तो उन पर भी जिन्नात रहते हैं, और ख़ुसूसन बेरी के ऊपर भी जिन्नात रहते हैं, पीपल के ऊपर भी जिन्नात रहते हैं। और हिंदू लोग बाकायदा तौर पे पीपल को पूजते भी हैं। वो समझते हैं कि इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का देवता रहता है। और मुसलमान जिन्नात भी दरख्तों पर रहते हैं। और कुछ शयातीनी जिन्नात कब्रिस्तानों में भी रहते हैं, और कब्रिस्तानों में कब्रों के अंदर भी रहते हैं। और हशरातुल अर्ज़ की बिलों में भी जिन्नात रहते हैं। और इसके अलावा चौरस्तों में आपने अक्सर देखा होगा कि आमिलीन आपको कहते हैं कि आप ये सदका ले जाएं और जाके चौरस्ते में डाल दें, कि जहाँ 4 रास्ते मिल रहे हों वहाँ जाके आप डाल दें। तो जहाँ 4 रास्ते मिल रहे होंगे वहाँ पे भी ख़ास किस्म के शयातीन, उनकी अरवाहों का वास होता है, वहाँ पे वो रहती हैं। इसके अलावा हिंदुओं के मंदिरों में जिन्नात रहते हैं। इसके अलावा कुछ जिन्नात जंगलात में, वीरानों में, बेअबानों में भी रहते हैं। इसके अलावा कुछ जिन्नात वीरान मस्जिदों में रहते हैं, पुराने खंडरात में रहते हैं, पुराने जो घर उजड़े दयार हो जाते हैं, जिनमें इंसान नहीं रहते, जहाँ पे अंधेरा होता है, वहाँ पे भी जिन्नात रहते हैं। बुलंद और बाला चोटियों के ऊपर भी जिन्नात रहते हैं, दरख्तों पे भी जिन्नात रहते हैं। इसके अलावा बाज़ार में भी ख़ास किस्म के शयातीनी जिन्नात होते हैं। इसके अलावा आसमानों में भी कुछ जिन्नात रहते हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर भी जिन्नात रहते हैं, और समंदर की तह में भी जिन्नात रहते हैं। और कुछ जिन्नात आपके, मेरे, हम सब के इंसानों के साथ भी जिन्नात रहते हैं। सारे जो हमारी ज़मीन है, हमारे घरों में भी हमारे साथ भी रहते हैं जिन्नात। उनको इस्लाफ़ आमिर बोलते हैं, यानी आमिर जिन्नात। और कुछ गैब और रिजाल जैसे पाकीज़ा नेक बुज़ुर्ग हस्तियों की रूहें भी होती हैं, जो कि इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, उनकी ख़ास सिमतें होती हैं। और कुछ शयातीनी किस्म के जिन्नात बैतुल खला में भी रहते हैं, जैसा कि खुब्स हो गया, जिसको खबीस जिन्नात बोलते हैं। खबीस जिन्नात जो होता है, जिसकी आज भी हिंदू लोग सिद्धि करते हैं, जो कम से कम 8 दिनों में पूरी होती है, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि आप हिंदुओं का इल्म क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हम ना सिर्फ हिंदुओं का इल्म डिस्कस करेंगे, हम सिखों का भी इल्म डिस्कस करेंगे, हम क्रिश्चियनों का भी इल्म डिस्कस करेंगे, हम ईसाइयों का भी, यहूदियों का भी इल्म डिस्कस करेंगे, जस्ट एज अ नॉलेज, ना कि उसको हम करना या कराना सिखाएंगे, नहीं।
اور نہ ہی میں وہ علم جانتا ہوں. جسٹ ایز اے نالج کہ جادو کی بیس کیا ہے. جب تک آپ جادو کا علاج تب تک آپ جادو کا علاج نہیں کر سکتے جب تک آپ جادو کو جانیں گے نہیں. جب تک آپ شیاطین کے پھندوں سے بچ کر راہ سلوک کی منازل کو آسانی سے طے نہیں کر سکتے، جب تک شیاطین اور شیاطینی جنات اور جادوگری کو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ یہ وہ حائل رکاوٹیں ہیں جنہوں نے آپ کے درمیان آنا ہے. دیکھیے اب ہم راہ سلوک پر سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس مخالف سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے وہ ہمارا ہی نفس ہے جو کہ شیطان سے منسوب ہے، ہمارا ہمزاد ہے جو کہ شیطان سے منسوب ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو جانیں گے نہیں تو ان سے بچیں گے کیسے؟ کیا قرآن میں شراب کا ذکر نہیں ہے؟ کیا قرآن میں سور کا ذکر نہیں ہے؟ کیا قرآن میں زنا کا ذکر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا طریقے اور ترغیب نہیں دلائی؟ ضرور دلائی ہے. نکاح کس لیے اللہ کے نبی نے بتایا؟ اسی لیے بتایا. تو یہ ساری چیزیں، ایک ہے چیز کو بیان کرنا، اس کے نقصانات کو ہائی لائٹ کرنا اس کو سمجھنے کے لیے، اور ایک ہے کہ اس چیز کو بڑھاوا دینا، اس کو بڑھانا، اس کو سکھانا. تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ جنات کہاں کہاں رہتے ہیں.